अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय का सलाम कबूल करें सर। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आज बताएं जी, चाय का कलर कैसा है? बहुत मज़े की चाय है जनाब, बहुत मज़े की चाय है। मौसम भी बदल गया है अब तो, ठीक है। ये देखें, ये हमारी घूमती चाय है। ये वाह 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 वाह, बहुत मज़े की चाय है सर जी, बहुत मज़े की। अच्छा जी, अभी आपने घूमती चाय देखी है यार? गर्मी लग रही है इधर तो, यकीन करो बहुत। ये 2 दिनों में मौसम इतना बदल गया है कि अभी मैंने चाय पी है ना, तो मुझे ऐसे गर्मी लग रही है। पंखा वंखा तो अभी खैर बंद है, लेकिन ये कि इतनी जल्दी गर्मी आ गई है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार ये गर्मियाँ आ गई हैं, बस हुण इस तरह रवांगे हाफ शर्ट पा के रवांगे जी। अच्छा जी, तो बात यह है दोस्तों कि एक बुरी खबर ये है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस दायर हो गया है। ये 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अब इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा जो अगर इमरान खान महसूस करता है ना, या अपोजिशन वो मरीम नवाज़ से, लिहाजा इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो वो जनाब आज केस दायर हो गया है। तो कंटेम्प्ट ये होती है कि कोई कंटेम्प्ट करने वाला खुद नोटिस ले, लेकिन केस दायर हो गया है। और केस दायर ऐसे तो नहीं ना हुआ, किसी के इशारों पे होता है। जैसे नवाज शरीफ को पहले पनामा से अकामा में लाया गया, तो वो बहाने 100 बहाने, वो कहते हैं जी वो एक पंजाबी का एक मुहावरा है, वो ठीक तो नहीं है लेकिन यहाँ फिट आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो मुनासिब नहीं है लेकिन बोल रहा हूँ मैं। मन हरामी हुज्जतां ढेर, तो ये नवाज शरीफ को हुज्जत के ज़रिए ही निकाला गया है ना, हुज्जत के ज़रिए। तो ये अब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी मैंने उस दिन कह दिया था कि प्लानिंग हो चुकी है कि मरीम नवाज़ को नाअहल किया जाए, चूँकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। पहले भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से आपने बात की है ना, तो उसने कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में रहें तो तभी हम इमरान खान को जिता सकते हैं, वरना नहीं जिता सकते। तो वही माहौल हो गया है, वही टाइम हो गया है। वो 18 का था, अब ये 23 का है। तो अब ये दोबारा जनाब नवाज शरीफ साहब वैसे नाअहल हो चुके हैं, मरीम नवाज़ को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और उस दिन मैंने कहा था इसमें अपने पराये सब शामिल हैं। अब ये समझ जाओ, कुछ बातें हम बिल्कुल वो नहीं बताना चाहते, लेकिन समझ जाओ, अपने पराये सब इसमें शामिल हैं। तो वो आज दूसरा ये कि मरीम नवाज साहब कह रही थी कि जनाब इलेक्शन तब होंगे जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब तराजू के पलड़े जो है वो बराबर हो जाएंगे, और ये होगा वो होगा। तो एक बंदे ने अभी मुझे फ़ोन किया कि ये मरीम नवाज साहब किससे मुतालबा कर रही हैं? सके चाचा तो इनके वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म से मुतालबा करें। अगर इनका केस कोई FIA का बनता है तो बनाएं, नैब का बनता है तो बनाएं। कितने ज़्यादा इनके वो साकिब निसार को परसू करें, कितने डैम के पैसे वो खा गए। और भाई जब तक आप इनको इनके साथ आहीनी हाथों से, ऐसे मजबूत हाथों से हाथ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं होगा। तो मुतालबा वो बिल्कुल बंदे का फ़ोन ठीक ही था कि सर जी मरीम नवाज़ किससे मुतालबा कर रही हैं? सगे चचा तो उसके वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। तो ये असली गल क्या है, बताएं असली गल की है। ये हो गया। उसके बाद देखें, यही अदालतें हैं, इमरान खान को उन्होंने 1 मिनट लगाया है, वो जाली दस्तखतों वाले जाली कागजात जमा कराए हैं और उसका कोई जिक्र ही नहीं है। आज बिलावल ने सुबह जिक्र किया था कि जनाब इसके जाली दस्तखत भी हों तो ये हलाल है, लाडला है, ये है वो, इसका इंतज़ार किया जाता है, सुबह शाम इंतज़ार किया जाता है। तो भाई जाली दस्तखतों वाला केस क्यों नहीं आगे चला? ये
इसमें चूंकि कोई दूसरी तरफ से सर जी कोई कार्रवाई होती नहीं है। फिर आप कहेंगे मैं, आप यकीन करें मैं आप कहूँगा, एक बंदा मुझे कह रहा है वकील साहब तुसी क्यों कुड़दे रहंदे हो, थे जो अपना हाल खुद नहीं संवारना चाहते उनको आप कैसे वो करना चाहते हैं, आप नून लीग की खातिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो मुझे ये सारा बता रहे थे। बहरहाल वो उसका हुआ है। आज नाम भी बताते हैं कि कौन कौन जनाब हमारी घूमती चाय में दोबारा आया। कल भी बताए थे, अब हमने बताने का सिलसिला शुरू कर दिया है, वो बताएंगे। लेकिन राजनपुर वाले हलके से मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी कि मरियम औरंगज़ेब का बयान आया है कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। वो उसने कहा था कि 2018 में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था, और अब जो है ना हमारा उम्मीदवार था। ये जो हारा है अवैस लगारी का बेटा, वो हमारा उम्मीदवार था। तो भाई वहाँ कोई जलसा ही कर लेते, जलसा ही कर लेते। 35-40 हज़ार की वोटों से हारे हैं, ये मजाक है। एक हवा बन रही है उधर सारी इमरान खान की, तुम्हारे ना जाने की वजह से। सर जी बहुत नून लीग में नाकामी है, बहुत बहुत इनमें खामियां हैं। हम दिल से वो खामियां इनको निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है, हमारी कौन सुनता है। तो राजनपुर से इनका असली उम्मीदवार था जो हारा है, ठीक है जी। उसके अलावा इमरान खान के केसों का जिक्र करते हैं, लेकिन पहले जो हमारे दोस्त हैं जो हमें याद आ रहे हैं, जिन्होंने फ़ोन किया है या जो हमें याद आ रहे हैं, उनमें जनाब अजमत साहब करक से हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते रहते हैं। अजमत साहब आपकी अजमत को सलाम। और तलहा साहब लकी मरवत से हमें बहुत पैगाम भेजते हैं। और शौकत साहब हैं लकी मरवत से, वो हमारे दोस्त बने हुए हैं, फ़ोन भी आते हैं, गपशप भी लगाते हैं, हमारी हर वीडियो को शेयर करते हैं, हर वीडियो को कहने के बगैर, ठीक है। दोस्तों से चैनल भी सब्सक्राइब करवाते होंगे, सारा कुछ करते हैं। फिर जनाब सरगोदा से मुझे खालिद मिर्ज़ा साहब याद आ रहे हैं, जो बीमार भी हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बुज़ुर्ग हैं, वो भी नून लीग से इसी तरह नाराज़ भी हो जाते हैं नून लीग के, लेकिन क्या करें, नाराज़गी होती है। सरगोदे का वो कह रहे हैं जी मुझे जलसे का इतना पता ही नहीं चला। तो बाकी आज सरगोदा में गिरफ्तारियां थीं, वहाँ कुछ लोगों ने गिरफ्तारियां, चंद गिरफ्तारियां हुई हैं। वो हमें कामिल अब्बास साहब हैं, हमारे कानूनी टीवी के नुमाइंदा भी हैं और दोस्त भी हैं, और उन्होंने बताया है सरगोदा से, ठीक है जी। और इसके अलावा शोरकोट कैंट से सुहेल अख्तर साहब हैं, उन्होंने फ़ोन भी किया है, मैसेज भी किया है, मैसेज किया है, मेरे ख्याल है वॉइस मैसेज किया है, ठीक है। वॉइस मैसेज ही फ़ोन ही होता है। और इसके अलावा जनाब अमेरिका से सैयद हसन मेहदी गिलानी साहब, वो भी मशवरे देते रहते हैं, दोस्त हैं हमारे, उनको हमारा दिल कर रहा था सलाम करने को, उनको हम सलाम कर रहे हैं जनाब। रमज़ानुल हक साहब को वर्जीनिया, उससे मैं सलाम करता हूँ, अमेरिका से, वर्जीनिया में है, ठीक है जी। फिर मोहम्मद इब्राहिम थरपारकर मिठी से, वो कहते हैं जी कि साड़ा सलाम भी सही कबूल करो, और सही तो आकू भी साड़ा सलाम है, तो आकू भी बहुत बहुत सलाम है। और ये जनाब गुजरावाला से फ़ोन आया है अज़ीज़ साहब का, तो उनको भी हम बहुत सलाम करते हैं। याकूब अवान और सिकंदर अवान, जो मेरे साथ इस्लामिया कॉलेज में सिकंदर अवान साहब पढ़ते थे, ये उनके याकूब अवान के छोटे भाई हैं, मेरे भी छोटे भाई हैं, तो उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। तो ये तो हो गया सलाम दुआ। अब जनाब आएँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सुबह इस्लामाबाद में 4 केस लगे हुए हैं यार, 4 केस लगे हुए हैं, और ये चारों केस उसके अपनी वजह से हैं। जैसे फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जैसे तौहीन अदालत वाला केस है, जैसे तौहीन वो फॉरेन फंडिंग का ट्रायल वाला केस है, ये सारे लगे हुए हैं। और अगर सुबह भी उसको कुछ नहीं होता, और सुबह बाई एयर वो लाहौर से इस्लामाबाद जा भी रहे हैं, तस्दीक भी हो गई है, वो फवाद ने की है, तस्दीक भी की है कि जी सवेरे खान साहब पेश होंगे, उन्होंने मेहरबानी है जनाब, टुटी हुई लात नाल पेश होंगे था, ठीक है जी। तो ये जनाब था। और आखिर में मैं, एक हमारे दोस्त हैं साउथ अफ्रीका से नदीम साहब,
उनकी वालदा मोहतरमा फ़ौत हो गई हैं 2 दिन पहले। तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वालदा सबकी सांझी होती है। मेरी वालदा भी 3 महीने पहले फ़ौत हुई थी। आप दोस्तों ने बहुत मोहब्बत का इज़हार किया, दुआएं की, सारा कुछ। तो नदीम के लिए भी, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तो इधर वज़ीराबाद के रहने वाले हैं माशाल्लाह, तो उनके भी जो है ना दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी वालदा को मग़फ़रत करे, आमीन कहें सारे, और उनके लिए दुआ भी करें। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।